Hello, namaste, sat shri akal, adab. कसे आहात सगळे? I hope you all are doing fine and welcome back to the channel. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की जो भस्म आरती है उसके पासेस कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं श्रीमहाकालेश्वर.com ये वेबसाइट पर। जब आप वेबसाइट खोलोगे तो उसका इंटरफेस ये ऐसे है। तो सबसे पहले तो आपको दिखाई देगा कि आप भस्म आरती की बुकिंग ये 3 टैब से भी कर सकते हो, या फिर वो बुकिंग जो राइट साइड में स्लॉट है उससे भी आप बुकिंग कर सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको अपने विजिट के 15 दिन पहले ही बुकिंग करनी होती है। जैसे कि आपको अगर 15 तारीख को आरती अटेंड करनी है तो आपको 1 तारीख को ही पासेस बुक करने पड़ेंगे। और भस्म आरती की जो पासेस की बुकिंग होती है वो सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाती है और 9 बजे तक ही होती है, और हर 20 मिनट के इंटरवल पर आप पासेस बुक कर सकते हो। तो महाकालेश्वर भस्म आरती के लिए सिर्फ 400 पासेस होते हैं, और जब ये 400 पासेस बुक हो जाते हैं तो उस दिन के लिए कोई और बुकिंग नहीं होती। 19 तारीख की जो बुकिंग है वहाँ पे अवेलेबल जो स्लॉट्स है वो 400 बता रहे हैं, और 20 तारीख के आगे वाले हैं वो डेट इज़ नॉट ओपन फॉर भस्म आरती रजिस्ट्रेशन ऐसा बताया गया है। तो अब लाइव आपको मैं बताता हूँ कि कैसे बुकिंग होती है। तो आज है 4 मार्च और हमें बुकिंग करनी है 19 मार्च के लिए। तो आप देख सकते हो 19 मार्च के जो रिमेनिंग स्लॉट्स बताए हैं वो 400 है, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:50 और हम लोग रेडी है 8 बजे के स्लॉट के लिए। अब सबसे पहले ये याद रखें कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही बुकिंग करें, स्मार्टफोन या किसी और डिवाइस पे नहीं, क्योंकि कभी कभी पेजेस लोड होने में टाइम लग सकता है और दूसरे डिवाइसेस पे शायद आपको विजिबल भी ना हो पेजेस। और बुकिंग्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड का नंबर और आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी लगेगी, और आपकी पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटोग्राफ लगेगी। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखने के लिए? तो सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर पे एक सेपरेट फोल्डर बना लिए और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सेव कर लो। दूसरी बात, वर्ड या नोटपैड यूज़ करें और अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशंस होती है जैसे कि नेम, सरनेम, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये वहाँ पे पहले से ही लिख के रेडी रखिए। टाइम बहुत क्रूशियल है ऐसे बुकिंग्स में। 8 बज गए हैं और जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो मैं पर्सन सिलेक्ट कर रहा हूँ, कितने जन हैं, तो हम लोग 5 जन हैं, और मैंने मेरा नाम, मेरा सरनेम और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। स्टेट, सिटी और डेट ऑफ विज़िट ऑलरेडी आ जाता है। तो ये सब डिटेल्स डालने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने स्टेट सिलेक्ट कर लिया लेकिन सिटी अब तक लोड नहीं हुई है, तो ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए वेट मत करो, आप अगली डिटेल्स जो है वो भरते रहो। और अभी ये मैं सिटी डाल रहा हूँ। इसके बाद मेरा नेम ऑलरेडी आ गया है, जेंडर सिलेक्ट कर लिया है, रिलेशन सेल्फ क्योंकि मैं खुद के लिए भर रहा हूँ पहले। आईडी प्रूफ मैंने आधार कार्ड डाला है, और आईडी प्रूफ नंबर जो मैंने राइट साइड पे लिख के रखा था उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी या तो आपको एक अपलोड अ फोटो का ऑप्शन आता है या कैप्चर अ फोटो, तो हमने पहले से ही फ़ोटो निकाल के रखी, तो अपलोड अ फोटो करेंगे, फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे और अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। दूसरा है अपलोड एन आईडी प्रूफ और कैप्चर एन आईडी प्रूफ। तो हमारे पास आईडी प्रूफ भी रेडी है, तो हम अपलोड करेंगे। तो अभी मैं फ़ाइल का लोड होने का वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं हमारी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो दूसरे फ्रेंड है उनकी इन्फॉर्मेशन डाल के रख देते हैं जब तक हमारा एक फ़ाइल लोड हो गया है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं हर मेरे फ्रेंड के लिए भरूँगा और 4 जन के लिए। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और एंड प्रोसेस पे चलते हैं। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। तो जैसे मैंने मेरे सारे दोस्तों की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो एक जो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट था वो अपलोड ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद भी वो अपलोड नहीं हुआ, तो मुझे कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे वो कैंसिल करके फिर से नंबर ऑफ़ पर्सन सिलेक्ट करने पड़े। और जैसे ही मैंने नंबर ऑफ़ पर्सन 5 सिलेक्ट किए तो मुझे ये एरर आया, रिमेनिंग लिमिट फॉर दिस डेट फॉर भस्म आरती फॉर पब्लिक डोमेन इज़ 0 एंड यू आर रिक्वेस्टिंग परमिशन फॉर 5 पर्सन। अब इसका मतलब ये हुआ कि
मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जो पासिस थे वो एग्जॉस्ट हो चुके। No, God, please, no, no! तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हर एक को अपने अपने पासेस बुक करने बोलो, हर एक को अपने अपने डिवाइसेस पे सारी इंफॉर्मेशन रेडी करके वो पासेस उन खुद को ही बुक करने बोलो। और अंत में जब मैंने रिलोड किया तो वहाँ पे रिमेनिंग स्लॉट्स 0 हो चुके थे। तो जो ये 8 o'clock का जो स्लॉट था उसके पासेस तो एग्जॉस्ट हो गए। अभी जिन जिन के पासेस आगे तक गए थे और जिनके पेमेंट्स फेल हुए उनके पासेस कैंसिल होके फिर से 8:20 के जो स्लॉट में है वो ओपन किए जाते हैं। ऐसे ही हर 20 मिनट पे 9 बजे तक वो पासेस ओपन किए जाते हैं। तो 8 बजे के स्लॉट में तो हमें पासेस मिले नहीं, तो लेट्स सी कि 8:20 के स्लॉट में हमें कोई पासेस दिखते हैं या नहीं दिखते। तो 8:20 का वेट करते हैं। तो 8:20 के स्लॉट के लिए वेट करते करते रीलोड करने के बाद भी यहाँ पे रिमेनिंग स्लॉट 0 ही बता रहा है। तो शायद ही हमें भस्म आरती के पासेस मिलेंगे। अभी भी 8:40 का स्लॉट बाकी है और 9 o'clock का भी स्लॉट बाकी है। सो लेट्स सी, और 2 अटेम्प्ट हम करेंगे। तो देखते हैं 8:40 के स्लॉट के लिए भी हम वेट करेंगे। और 8:40 हो गए और हमें रिमेनिंग स्लॉट्स 38 बता रहे। तो सबसे पहले फटाफट हम हमारा नाम और सरनेम ये सब डिटेल्स डाल लेते हैं। तो मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट का वेट नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना टाइप कर लेता हूँ। और ये डिटेल्स भरते देखते आगे चलते हैं फटाफट। यहाँ पे सारे डिटेल्स भरने के बाद अब हम सक्सेसफुली आगे बढ़ चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब आ गया है और अभी पेमेंट डिटेल्स डालने। तो आप जब इस पेज तक पहुँच जाते हो तो आप अभी विदाउट टेंशन बैठ सकते हो, क्योंकि पेमेंट होता भी है तो आपका पासेस बुकिंग हो जाएंगे और नहीं भी होता है तो ये स्लॉट किसी और को दिया जाता है। लेकिन इस पेज तक पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम हमारी डिटेल्स डाल देते हैं, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम और पेमेंट गेटवे आपका कैसे पे करना चाहते हो। तो ये सब हम डिटेल्स डाल लेते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट आगे कर लेंगे। अभी हम रेजर पे सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसे इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आप पेमेंट कौन से मोड से करना चाहते हैं वो बताया जाएगा। तो अभी हमने सिलेक्ट किया है QR कोड और हम हमारे गूगल पे या फ़ोन पे से इस QR कोड को स्कैन करके हम इसे पेमेंट कर सकते हैं। तो चार्जेस है 200 रुपीज़ पर अडल्ट। तो अभी ये QR कोड हमने स्कैन करके इससे पेमेंट कर देंगे। तो जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होता है हम इस पेज पर पहुंचते हैं जहाँ पे सारी डिटेल्स आपको बताई जाती है, पेमेंट कौन से मोड से किया जाता है और पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो अभी हम हमारे पास को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ये पास बहुत ज़रूरी है आपको भस्म आरती अटेंड करने के लिए। तो इसे डाउनलोड करके हम प्रिंट करवा लेंगे। तो ये एंड स्टेज है, आपने आपके पासेस बुकिंग कर लिए। तो अब मैंने ये खुद के लिए किए हैं और जो मेरे 4 दोस्त हैं उनको मैंने अपने अपने पासेस बुक करने के लिए बोल दिए। तो उनमें से 2 जन के पासेस तो बुक हो गए और 2 जन के पासेस बुक नहीं हो पाए। अभी आप देख सकते हो कि रिमेनिंग स्लॉट्स कितने हैं, 0। तो ये 8:40 का स्लॉट में भी रिमेनिंग स्लॉट्स 0 है। ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ हुआ था, उसे 8:40 के स्लॉट में 0 दिखाए, 9 o'clock के स्लॉट में भी 0 बताए। और जब ही उसने 9:15, 9:18 को फिर से ट्राई किया तो उसे 4 पासेस मिल गए। आप ऑफलाइन जाके भी रात को 12 बजे से अगले दिन के लिए पासेस के लिए लाइन लगा सकते हो। तो ये ऑफलाइन पासेस भी आपको 200 पासेस अवेलेबल होते हैं एक दिन पहले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि और लोगों को ये पता चले और ऐसे ही सपोर्ट करो।